कभी मुझे अफसोस होता है कि मेरे बहुत से साथी, मेरी बहुत सी महिलाएं बहनें इस संविधान का, इस कानून का उपयोग नहीं कर पाती। उसका कारण एक ही है, उनके पास इस चीज की जानकारी नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मास्टर स्ट्रोक। दिस इज जीके मिश्रा। आज हम बात करेंगे महिलाओं के क्या क्या हक हैं, क्या क्या अधिकार हैं भारतीय संविधान में। ऐसे तो महिलाओं के बहुत से अधिकार हैं, लेकिन कुछ विशेष अधिकार हैं जिनकी जानकारी मैं आज आपको देना चाहता हूं। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूं कि आपने अब तक अगर हमारे से चैनल मास्टर स्ट्रोक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन जरूर दबा दें। हमारे कानून में समय समय पर महिलाओं की रक्षा के लिए कानून बदलते रहते हैं, उसमें सुधार किए जाते हैं, सिर्फ इसी दृष्टि से कि महिलाओं के साथ किसी भी कानून के तहत अन्याय न हो। आज सबसे पहले बात करेंगे हम मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता। अगर कोई महिला शादी के बाद अपने पति के साथ नहीं रहती, किसी भी कारण से उनके बीच मनमुटाव हो और उस कारण से वो अपने मायके चली जाए या कहीं और रहती हो, लेकिन अपने पति के साथ ना रहती हो, तो वो मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता के लिए अप्लाई कर सकती है। मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता आप सीआरपीसी सेक्शन 125 के तहत अप्लाई कर सकते हैं। और वो महिला डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा कानून के तहत भी मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है। अगर किसी महिला का तलाक हो गया है और उनकी शादी डिसॉल्व हो गई है, तो भी वो मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता की मांग कर सकती हैं। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 24 के तहत ये उनका हक बनता है। लेकिन एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेंटेनेंस और गुजारा भत्ता जो होता है वो हस्बैंड की आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए निर्धारित की जाती है कोर्ट द्वारा। इसके लिए कोई फिक्स अमाउंट नहीं होता। हस्बैंड की जैसी परिस्थिति, जैसा उसका स्टेटस होता है, उसके मुताबिक महिला का मेंटेनेंस फिक्स किया जाता है। अब मेंटेनेंस के बाद बात करते हैं मायके की संपत्ति पर महिला का कितना अधिकार और कैसे होता है। तो मायके की संपत्ति यानी पिता की संपत्ति पर महिला का यानी उसकी पुत्री का उतना ही अधिकार होता है जितना उसके भाइयों और मां का होता है। वैसे तो कोई भी संपत्ति का बंटवारा वसीयत के हिसाब से होता है। यदि पिता ने कोई वसीयत की है तो बंटवारा उसके हिसाब से होगा। लेकिन अगर कोई इंसान वसीयत किए बिना गुजर जाता है और पुत्री की शादी हो गई है, तो भी उस पुत्री को अपने पिता की वसीयत में उतना ही हक मिलेगा जितना उसके भाइयों और माता को मिलता है। अब मेंटेनेंस और पिता की संपत्ति के बाद बारी आती है तीसरे नंबर पर पति की संपत्ति या प्रॉपर्टी में महिला का हक। ऐसे तो हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक शादी के बाद पत्नी का पति के प्रॉपर्टी और आय पर पूरा हक होता है। लेकिन यदि ऐसी कोई संजोग हो जाए कि पति पत्नी में मतभेद हो जाए और वो साथ में ना रहते हों, तो पत्नी अपने पति की संपत्ति के लिए अपना हक मांग सकती है। यदि पति की मृत्यु हो जाए और उसने वसीयत बनाई है, तो वसीयत के मुताबिक उस पत्नी को अपना हक मिलेगा। लेकिन यदि पति की मृत्यु के समय कोई वसीयत या कोई बिल नहीं बनाया है, तो भी पत्नी अपने और अपने बच्चों के लिए अपने पति की प्रॉपर्टी में से अपना हक मांग सकती है। अब बात करते हैं पुलिस से जुड़े हुए महिलाओं के अधिकार क्या हैं। तो सबसे पहले अधिकार है कि किसी भी महिला को सूर्यास्त के बाद और सूर्यास्त से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। महिला को गिरफ्तार करने के लिए महिला कांस्टेबल होना जरूरी है और महिला को क्यों और किस विषय में गिरफ्तार किया गया है ये जानना महिला का अधिकार है और पुलिस को ये बताना पड़ेगा। और गिरफ्तारी के तुरंत बाद
महिला को उसकी जमानत के बारे में बताना भी पुलिस का फर्ज है और पुलिस का काम है कि महिला के करीबी या परिवार वालों को तुरंत सूचित करें और साथ ही साथ महिला की तलाशी केवल 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 महिला कांस्टेबल, महिला पुलिसकर्मी ही ले सकती है। अब 5वें नंबर पे बात करते हैं घरेलू हिंसा के खिलाफ एक महिला का अधिकार। शादी के बाद यदि पति, उसके ससुराल वाले या उनके रिश्तेदार किसी भी महिला को पीड़ित करते हैं, चाहे मानसिक टॉर्चर हो, शारीरिक टॉर्चर हो, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो ऐसे में वो महिला डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अपनी शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज करा सकती है। यदि किसी महिला को कोई परेशान करता है, पीछा करता है, अपशब्द कहता है, अश्लील तस्वीरें दिखाता है, अश्लील वीडियो क्लिप्स दिखाता है, तो वो महिला इन सभी के खिलाफ बड़े अधिकार से पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर सकती है और आज तो इन सब कानून के तहत ऐसे मंचलों को सख्त से सख्त सजा मिल रही है। और अब बात करते हैं दहेज विरोधी कानून की। सबसे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही कानूनन अपराध हैं। दहेज मांगने वाले को और दहेज देने वाले को दोनों को कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा मिल सकती है। यदि किसी महिला को उसका पति या उसके ससुराल वाले दहेज के लिए पीड़ित करते हैं, मारपीट करते हैं, टॉर्चर करते हैं, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, और उम्मीद करते हैं कि वो महिला अपने मायके से दहेज लेकर आए, तो उस महिला को बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। उस महिला को बड़े हक के साथ पुलिस स्टेशन जाना चाहिए और 498A के तहत कंप्लेन रजिस्टर करना चाहिए। उसके अलावा जो स्त्री धन होता है, स्त्री धन वो होता है जो महिला अपने मायके से लाती है या अपने बलबूते पर कमाती है। यदि वो स्त्री धन उसके ससुराल वाले रख लेते हैं, बेच देते हैं, गिरवी रख देते हैं, छुपा देते हैं और उस महिला को नहीं देते, तो वो महिला सेक्शन 406 के तहत उसके लिए भी कंप्लेन रजिस्टर करा सकती है। और यदि उसके साथ मारपीट की जाए तो सेक्शन 323 के तहत वो उसके लिए भी कंप्लेन रजिस्टर करा सकती है। तो कुल मिलाकर यदि आपको दहेज के लिए पीड़ित किया जा रहा है, मारा जा रहा है, मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है, आपका स्त्री धन नहीं दिया जा रहा है, तो एक साथ एक ही कंप्लेन में आप 3 कलम लगवा सकते हैं, 498A, 406 एंड 323, जिससे आपको पीड़ित करने वाले आपके पति या आपके ससुराल वाले या उनके रिश्तेदार, उन पर मुकदमा चलेगा और दोषी पाने पर कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। आगे एक और बात, किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को एबॉर्शन कराने का हक केवल और केवल उसका खुद का डिसीजन होता है। उसका पति, उसके ससुराल वाले, उसके रिश्तेदार, कोई भी किसी भी इंसान को यह हक नहीं है कि उसके अबॉर्शन जबरदस्ती या उस महिला की मर्जी के विरुद्ध करा सके। और इसलिए हर महिला से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अन्याय मत सहें। यदि आपके साथ अन्याय हो रहा है, कोई अन्याय कर रहा है, आपका हक दबा रहा है, आपको मजबूर कर रहा है, तो आपकी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि आप दबें। मेरी मस्ती पे हैं जमाने के पहरे कितने, अगर मैं हंसूंगा तो उतर जाएंगे चेहरे कितने। माना ये नजरों के तीर हैं जनाब, माना ये नजरों के तीर हैं जनाब, जिस दम छोड़ूंगा उतर जाएंगे जिगर में गहरे कितने। तो दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, खुश रहें, मस्त रहें, किसी से घबराने की, किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। हिंदुस्तान का संविधान आप ही के लिए बना है और आप उसके मालिक भी हैं, हकदार भी हैं। लेकिन कभी कभी मुझे अफसोस होता है कि मेरे बहुत से साथी, मेरी बहुत सी महिलाएं, बहनें इस संविधान का, इस कानून का
उपयोग नहीं कर पाती, उसका कारण एक ही है, उनके पास इस चीज की जानकारी नहीं है। और जानकारी है तो भी वो डरते हैं कि कहीं कोई अपना रुआब, अपना पैसा, अपनी ताकत के बदौलत उनको किसी मुसीबत में न डाल दे। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने दिल से इस तरह के सारे डर मिटा दीजिए। जो डर गया समझो मर गया। हमें मरना नहीं मारना है, हमें मरना नहीं मारना है, लेकिन कानून की लाठी से। हम मारेंगे लेकिन कानून की लाठी से। तो अपने दोस्त जीके मिश्रा को अब इजाजत दीजिए और एट द लास्ट नॉट द लीस्ट, थिंक बिग, होप बिग। थिंक बिग, hope big, be happy, keeps others happy. Thank you.